है एक हसीना के पास, तो अब क्या बोलेगी बमबाज की माशुका। नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 3 हफ्ते पहले हुए उमेश पाल हत्याकांड के सबूत उनके घर के बाहर लगे 22 सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हैं। 5 शूटर्स की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन शूटर्स तक पहुंचने में पुलिस नाकाम है। मगर हर गुजरते दिन के साथ एक नया खुलासा हो रहा है और हर खुलासा यह साफ कह रहा है कि हत्याकांड की साजिश किस कदर गहरी थी। सामने आई एक ताजा जानकारी ने उस माशुका के चेहरे से भी नकाब हटा दिया जिसकी आंखों के सामने पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस हत्याकांड में उस माशुका का कितना अहम रोल रहा, कौन है वो हसीना जिसने हत्यारों के साथ मिलकर धूमनगंज को दहला दिया। गोलीबाज गुलाम की उस गर्लफ्रेंड का पूरा खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। सह प्रायोजक प्रभु जी लच्छा, नेकी का हर दिन बने खास जब प्रभु जी लच्छा हो साथ। प्रयागराज पुलिस ने करेली से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। उमेश पाल के हत्यारों को घर में पनाह देने का आरोप, परिवार के लोगों से संबंधों को लेकर पूछे सवाल। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, शूटआउट का वीडियो बनाने वाली महिला हो सकती है शूटर गुलाम की प्रेमिका। पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नोएडा में नौकरी से निकाले जाने से नाराज सनकी का कारनामा, सोसाइटी में खड़ी 15 गाड़ियों पर डाला तेजाब, सीसीटीवी में कैद वारदात। और क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करेंगे उमेश पाल हत्याकांड में हुए बड़े खुलासे से। जी हां, वीडियो बना रही महिला की पहचान हो गई है। शूटर गुलाम की प्रेमिका थी महिला। शूटआउट के दौरान महिला वीडियो बना रही थी। घटना के बाद भी शूटर गुलाम से संपर्क में थी ये महिला। तीन हफ्ते से उमेश पाल के शूटरों की तलाश जारी है। 3 हफ्ते से हत्यारों की खोज में दिन रात एक किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 21 दिन बीत जाने के बाद भी वो 5 किरदार जिन्होंने कत्लेआम किया पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस रफ्तार से उमेश पाल के हत्यारों की तलाश जारी है, उसके बाद अब हत्यारों के साथ साथ हत्यारों के जुड़े किरदारों की पहचान से भी नकाब उठ रहा है। भले ही शूटरों और बमबाजों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनकी माशुकाओं की सच्चाई जरूर रफ्ता रफ्ता सामने आ रही है। इन्हीं तस्वीरों के अंदर उमेश पाल हत्याकांड का पूरा तानाबाना कैद है। इन चंद वीडियोज के इर्द गिर्द ही प्रयागराज में हुए पूरे के पूरे खूनी खेल की कहानी घूमती है। इन तस्वीरों की मदद से ही उन कातिलों की हकीकत तलाशी जा रही है जिन्होंने अतीक के इशारे पर कत्लेआम कर दिया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों की मदद से पुलिस शूटरों और बमबाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हत्याकांड से जुड़ी एक गुमनाम किरदार की पहचान से पर्दा उठ गया है। उमेश पाल शूटआउट कांड में भले ही शूटर्स अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन शूटर से जुड़े लोगों की लगातार पुलिस गिरफ्तारी कर रही है, उनको हिरासत में ले रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने आज नैनी इलाके से एक महिला को हिरासत में लिया और ये बताया जा रहा है कि ये शूटर गुलाम की प्रेमिका है और उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को। तस्वीरों में गोलीबाज गुंडे भी दिखेंगे, सड़क पर खूनी खेल भी दिखेगा और बमबाज गुड्डों की जुर्रत भी दिखेगी, लेकिन इन तमाम किरदारों के साथ एक ऐसा चेहरा भी है जो उस रोज हर नजर से छिपा रह गया। चौबीस फरवरी के रोज अतीक के इशारे पर घूमनगंज में गोलियों और बमों की बरसात हो रही थी। उमेश पाल के मर्डर के लिए आए हत्यारे बेखौफ होकर मौत का खेल खेल रहे थे, तो सड़क पर रफ्तार भर रही गाड़ियां अचानक रुक गयी, जिसके बाद काले रंग की एक कार से पीला लिबास पहने एक लड़की उतरती है।
इधर हत्यारे उमेश पाल पर गोलियों और बमों की बौछार कर निकल चुके थे, उधर वो लड़की बेखौफ होकर पूरी वारदात का वीडियो बना रही थी। हत्यारों के गुजर जाने के बाद करीब 10 से 15 सेकंड तक पीला लिबास पहने उस लड़की ने पूरी घटना का वीडियो तैयार किया और फिर कार में बैठकर फरार हो गई। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 24 फरवरी को जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन शूटर्स के पीछे एक और गाड़ी थी जिससे एक महिला उतर के पूरी घटना का वीडियो बनाती हुई नजर आई थी। तो अब पुलिस को शक है कि ये वही महिला है जिसको आज पुलिस ने हिरासत में लिया है नैनी इलाके में और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि ये महिला लगातार गुलाम के संपर्क में थी और गुलाम से उसकी बात हो रही थी। 16 तारीख को यानी कल तक उसकी गुलाम से बात हुई है। 3 हफ्ते की तहकीकात में पुलिस कातिलों तक तो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन पीला लिबास पहने इस लड़की की पहचान जरूर हो चुकी है। वारदात का वीडियो बना रही लड़की शूटर गुलाम की माशुका है जो हत्यारों के साथ ही आई थी। असद की सफेद गाड़ी में भी सवार था, उसके साथ ही इसकी कार भी रुकी। शूट आउट के बाद हत्यारे जब वहां से गुजर गए तो इस लड़की ने पूरी घटना की वीडियो तैयार की। पुलिस को पूरी संभावना है कि इस महिला से तमाम लीड मिल सकते हैं और जिस तरह से गुलाम और तमाम शूटर्स लगातार पुलिस की पकड़ से बहुत दूर हैं, ऐसे में अगर इस महिला की गुलाम से लगातार बात हो रही थी तो ये चौंकाने वाला खुलासा है, एक तरह से कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में इस महिला के चलते, इस महिला के जो संपर्क है उनके जरिए पुलिस गुलाम तक पहुंच सकती है। अब इस वीडियो को तैयार करने के पीछे मकसद कुछ भी हो, इतना तो साफ है कि शूटआउट का सबूत कैमरे में कैद कर रही इस लड़की को उमेश हत्याकांड की खबर पहले से थी। मौके पर हत्यारों के साथ ही उसको पहुंचना था और फिर हत्यारों के गुजरने के बाद उसको भी वहां से निकल जाना था। 3 हफ्ते बाद इस अनजान लड़की की पहचान हुई तो पुलिस की गिरफ्त में वो किरदार है जो उमेश पाल के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम कड़ी बन सकता है। सबसे अहम सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि उस दिन 24 फरवरी को शूटर्स के शूटआउट कांड का वीडियो बनाने वाली महिला वही महिला है जो आज गिरफ्तार हुई है या फिर कोई और महिला थी, और पुलिस इस पूरे एंगल से भी इस मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो जिस लड़की ने पूरी वारदात को अपने कैमरे में कैद किया, जो लड़की हत्यारों के साथ साथ आई और फिर हत्याकांड के बाद जब शूटर्स फरार हो गए तो वो भी वहां से निकल गई, जिसकी नजरों के सामने उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया, वो लड़की अब पुलिस की हिरासत में पहुंच चुकी है। इस लड़की की गिरफ्तारी कितनी अहम है इसको इस तरह से समझिए कि शूटर गुलाम वारदात के बाद लगातार अपनी माशुका के संपर्क में था, यानी गुलाम की माशुका उसके कई राजों का खुलासा कर सकती है और शायद यही वजह है कि पुलिस अब नेपाल में अतीक के करीबी तक भी पहुंच सकी है। प्रयागराज की सड़कों पर खौफनाक खेल खेलने वाले उमेश के हत्यारों की तलाश को 3 हफ्ते गुजर गए। सीसीटीवी में 5 कातिलों के चेहरे भी हैं, फिर भी अतीक का गोलीबाज बेटा और बमबाज गुंडा गिरफ्त से कोसों दूर है। कातिलों की तलाश में पुलिस को न सिर्फ प्रयागराज और आसपास के जिलों में खाद छाननी पड़ी, बल्कि हत्यारों की तलाश में एसटीएफ को सीमा पार जाकर भी कातिलों की खोज करनी पड़ रही है। उमेश पाल हत्याकांड का सूत्र अब नेपाल से जुड़ता जा रहा है। सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि अतीक अहमद माफिया का सहयोगी अब्दुल कयूम को एसटीएफ ने नेपाल के कपिलवस्तु जिले से पकड़ने में सफलता पाई है। अतीक की औलाद और उसके गुर्गों की तलाश पुलिस को नेपाल के कपिलवस्तु जिले लेकर पहुंच गई, जहां अतीक के करीबी तक एसटीएफ का शिकंजा कसा। पकड़े गए अतीक के करीबी का नाम अब्दुल कयूम है, जो नेपाल के कपिलवस्तु जिले में पेट्रोल पंप चलाता है। मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला अब्दुल कयूम अतीक का करीबी है, जिसको सिद्धार्थ नगर के रास्ते भारत लाया गया।
अतीक के इस करीबी तक पहुंचने के बाद एसटीएफ उमेश पाल के हत्यारों की सच्चाई अब्दुल कयूम से उगलवाने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं भारत नेपाल सीमा पर। जैसा कि सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि एसटीएफ ने अब्दुल कयूम को, जो चंद्रौटा नेपाल के कपिलवस्तु जिले में पड़ता है, वहां से उसको पकड़ने में इसी नेपाल बॉर्डर का सहारा लेकर के भारत के सिद्धार्थनगर जिले में कहीं ले जाकर के पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थनगर जिले में कयूम की मदद से उमेश पाल के कातिलों के सुराग इकट्ठा किए जा रहे हैं। हत्यारों की तलाश कर रही पुलिस को पहले से इस बात का अंदाजा था कि कातिल नेपाल में छिपने की फिराक में हो सकते हैं, लिहाजा पहले सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई और अब कार्रवाई सीमा पार तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो उससे जो एसटीएफ कयूम की गिरफ्तारी को लेकर के कुछ अहम सुराग लगे हैं, ऐसा सूत्रों के हिसाब से दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो भारत नेपाल सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों जब इस हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड को लेकर भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी हुआ था। वो जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। जो आरोपी हैं, असद है, गुड्डू मलिक, तमाम आरोपी जो थे, जो इसमें नामजद हुए थे, सबके पोस्टर यहाँ चिपकाए गए थे जो सीसीटीवी में आए थे। शक की बिना पर नेपाल में पहले से नजर रखी जा रही थी। उमेश पाल के हत्यारों के नेपाल में छिपने की आशंका पुलिस और एसटीएफ को पहले से ही थी। इस बीच हत्यारों से जुड़े सुरागों की तलाश पुलिस को अब्दुल कयूम तक लेकर पहुंची। अब्दुल कयूम कपिलवस्तु जिले के चंदौटा का रहने वाला है। अतीक अहमद के करीबियों में से एक माना जाता है। कपिलवस्तु के अमीर कारोबारियों में उसकी गिनती होती है। ये भी माना जा रहा है उमेश के शूटर वारदात के बाद अब्दुल कयूम के पास पनाह लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कातिलों को पहले ही एहसास हो चुका था कि पुलिस उनके गिरबान तक पहुंच चुकी है। तो भारत नेपाल सीमा में भी उसी दिन से लेकर काफी चौकसी बढ़ाई गई है। हर स्तर पे देखा जाए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो एसटीएफ है, वो कहीं ना कहीं जो अब्दुल कयूम को जो पकड़ने में सफलता पाई है, गिरफ्तारी करने में, वो भारत के प्रयागराज का रहने वाला हो, नेपाल के चंदौटा में ये बड़ा व्यवसायी माना जाता है। 3 हफ्ते से उमेश पाल के 5 शूटर कानून को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। 20 से ज्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी हत्यारों की तलाश जारी है। कातिलों के विदेश में छिपे होने के शक तो पुलिस को पहले से था। अब उस शख्स तक भी शिकंजा पहुंच चुका है जो हत्यारों को पनाह दे सकता था। लिहाजा